हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन हर इंसान उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं होता। यही वह सच है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। दुनिया में कोई भी असाधारण उपलब्धि बिना त्याग के हासिल नहीं होती। जो लोग ऊपर दिखाई देते हैं, जिनकी सफलता हमें अचानक मिलती हुई लगती है, उन्होंने वर्षों तक ऐसी चीजें छोड़ी होती हैं जिन्हें बाकी लोग छोड़ना नहीं चाहते। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है कोई शॉर्टकट ढूंढ लेना, कोई ऐसा तरीका मिल जाना जिससे बिना ज्यादा मेहनत के सब कुछ हासिल हो जाए। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। सफलता कभी भी आसान रास्ते से नहीं आती। वह हमेशा उन लोगों के पास जाती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा त्याग करने का साहस रखते हैं। यह त्याग हमेशा बड़ा नहीं होता। कई बार यह बहुत छोटा होता है। थोड़ा कम आराम, थोड़ा ज़्यादा अनुशासन, थोड़ा कम मनोरंजन, थोड़ा ज़्यादा अभ्यास। लेकिन यही छोटे छोटे त्याग समय के साथ बड़ी ताकत बन जाते हैं। सोच कर देखो, हर दिन तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आराम का होता है, वह जो तुरंत अच्छा लगता है, जिसमें मेहनत कम होती है और मज़ा ज़्यादा। दूसरा रास्ता प्रगति का होता है, जिसमें शुरुआत में कठिनाई होती है, लेकिन भविष्य में वही तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। अधिकतर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि वह आसान होता है, लेकिन जो लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं वही धीरे धीरे भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। सफलता का असली खेल यहीं से शुरू होता है। यह किसी एक बड़े निर्णय से तय नहीं होती। यह हर दिन लिए गए छोटे निर्णयों से तय होती है। हर सुबह जब तुम तय करते हो कि उठकर अपने लक्ष्य पर काम करना है या थोड़ी और नींद लेनी है, हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन की जगह फोकस चुनते हो, हर बार जब तुम तुरंत मिलने वाले सुख की जगह लंबे समय के लाभ को चुनते हो, उसी समय तुम्हारा भविष्य आकार ले रहा होता है। ज्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि वे हर दिन अपने भविष्य के साथ सौदा कर रहे होते हैं। जब वे समय को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, जब वे अपनी ऊर्जा उन चीज़ों में लगाते हैं जो उन्हें आगे नहीं ले जाती, तब वे अनजाने में अपने ही सपनों से दूरी बना रहे होते हैं। इसके विपरीत जो लोग अपने समय और ऊर्जा को संभाल कर उपयोग करते हैं, वे धीरे धीरे ऐसी गति पकड़ लेते हैं जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। त्याग का मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन का आनंद लेना छोड़ दो। इसका मतलब केवल इतना है कि तुम यह समझो कि क्या चीज़ तुम्हें आगे ले जा रही है और क्या चीज़ तुम्हें वहीं रोक रही है। जब तुम यह अंतर पहचानना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारे निर्णय बदलने लगते हैं। तुम हर उस आदत को कम करना शुरू करते हो जो तुम्हें कमज़ोर बनाती है, और हर उस आदत को मजबूत करना शुरू करते हो जो तुम्हें बेहतर बनाती है। शुरुआत में यह प्रक्रिया कठिन लग सकती है। कई बार ऐसा महसूस होगा कि तुम बहुत कुछ छोड़ रहे हो जबकि बाकी लोग आराम से जी रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे लोग अभी आराम चुन रहे हैं और बाद में कीमत चुकाएंगे, जबकि तुम अभी कीमत चुका रहे हो ताकि भविष्य में स्वतंत्रता और सफलता पा सको। यही अंतर समय के साथ इतना बड़ा हो जाता है कि वही लोग जो कभी तुम्हारे साथ थे, एक दिन तुम्हें देखकर सोचते हैं कि तुम्हें सफलता अचानक मिल गई, जबकि असल में वह अचानक नहीं बल्कि वर्षों की तैयारी का परिणाम होती है। याद रखो, सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो केवल इच्छा रखते हैं। सफलता उन लोगों को मिलती है जो निर्णय लेते हैं और उस निर्णय पर टिके रहते हैं। हर दिन किया गया छोटा अनुशासन, हर दिन निभाया गया छोटा वादा, हर दिन किया गया छोटा प्रयास, यही सब मिलकर एक मजबूत चरित्र बनाते हैं। और अंत में यही चरित्र तुम्हें वहां तक पहुंचाता है जहां सामान्य लोग केवल सपने देखते रह जाते हैं। यह केवल लक्ष्य हासिल करने की यात्रा नहीं है, यह खुद को बदलने की यात्रा है। जब तुम लगातार सही चुनाव करना शुरू करते हो, जब तुम आसान की जगह सही रास्ता चुनते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी आदतें बदलती हैं और तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। उसी पहचान से वह नया जीवन बनता है जिसे लोग सफलता कहते हैं। अधिकतर लोग त्याग शब्द को सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि त्याग का मतलब है कुछ खो देना। लेकिन वास्तविकता यह है कि त्याग का मतलब खोना नहीं, बल्कि अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ना है जहां तुम्हारी सबसे बड़ी संभावनाएं छिपी हुई हैं। हर बार जब तुम किसी बेकार आदत को छोड़ते हो, किसी डिस्ट्रैक्शन को कम करते हो या किसी आसान रास्ते को ठुकराते हो, तब तुम वास्तव में कुछ खो नहीं रहे होते, तुम अपने लिए जगह बना रहे होते हो। जीवन का एक सरल नियम है, तुम सब कुछ एक साथ नहीं पा सकते।
अगर तुम्हें कुछ बड़ा चाहिए तो तुम्हें कुछ छोटा छोड़ना ही पड़ेगा। यही नियम हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति मजबूत शरीर चाहता है तो उसे आलस और अस्वस्थ आदतों का त्याग करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति आर्थिक स्वतंत्रता चाहता है तो उसे फालतू खर्चों और तात्कालिक सुखों को सीमित करना पड़ेगा। और अगर कोई व्यक्ति असाधारण सफलता चाहता है तो उसे समय, ध्यान और आराम के कई हिस्सों को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित करना पड़ेगा। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि त्याग हमेशा शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन समय के साथ वही आसान बन जाता है। जब तुम लगातार सही चुनाव करते हो तब धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी दिशा में ढलने लगता है। जो चीज़ पहले मुश्किल लगती थी वही धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाती है। यही वह बिंदु है जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे शुरुआती असुविधा को स्थायी समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग इस शुरुआती दौर को पार कर लेते हैं वे देखते हैं कि अनुशासन वास्तव में जीवन को आसान बना देता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, प्राथमिकताओं की कमी होती है। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई व्यक्ति उन घंटों को उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करता है और कोई व्यक्ति उन्हें बिना सोचे समझे खर्च कर देता है। जब तुम अपने समय का मूल्य समझने लगते हो तब तुम्हें खुद ही महसूस होने लगता है कि किन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है। त्याग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लोगों की राय से मुक्त होना। कई बार हम अपने लक्ष्य की दिशा में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति चाहता है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर कोई तुम्हारे निर्णयों को नहीं समझेगा, हर कोई तुम्हारे रास्ते का समर्थन नहीं करेगा। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हें तय करना पड़ता है कि तुम्हें लोगों की स्वीकृति चाहिए या अपने सपनों की उपलब्धि। सफल लोग भी अकेलेपन के दौर से गुजरते हैं। कई बार उन्हें ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिनमें तुरंत कोई तालियां नहीं मिलती, कोई प्रशंसा नहीं होती, लेकिन वे जानते हैं कि आज का त्याग कल की ताकत बनेगा। वे यह भी जानते हैं कि दुनिया केवल परिणाम देखती है, प्रक्रिया नहीं। इसलिए वे चुपचाप काम करते रहते हैं, बिना हर कदम की घोषणा किए, बिना हर प्रगति को दिखाए। त्याग का असली अर्थ यह है कि तुम अपने भविष्य को इतना महत्वपूर्ण मानते हो कि उसके लिए वर्तमान की कुछ सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो। यह अपने आप से किया गया एक वादा है कि तुम आसान रास्ते की बजाय सही रास्ता चुनोगे। यह उस व्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया है जो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेता है और हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि त्याग वास्तव में तुम्हें सीमित नहीं करता, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हें उस स्तर का आत्मविश्वास देता है जो केवल अनुभव से आता है। जब तुम बार बार कठिन विकल्प चुनते हो तब तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम सही निर्णय ले सकते हो। यही भरोसा भविष्य की हर बड़ी चुनौती में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनता है। याद रखो, महान जीवन अचानक नहीं बनता। वह छोटे छोटे त्यागों, छोटे छोटे अनुशासन और छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। हर दिन जब तुम यह तय करते हो कि तुम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दोगे, तब तुम अपने भविष्य की नींव मजबूत कर रहे होते हो। और यही निरंतर प्रक्रिया एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देती है जहां पहुंचने का सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन कीमत चुकाने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए किसी एक बड़े त्याग की आवश्यकता होती है, कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा जोखिम, कोई बड़ी कुर्बानी। लेकिन सच्चाई इससे अलग है। असाधारण जीवन किसी एक बड़े त्याग से नहीं बनता, बल्कि हजारों छोटे छोटे त्यागों से बनता है जो हर दिन चुपचाप किए जाते हैं। यही छोटे निर्णय धीरे धीरे मिलकर तुम्हारे चरित्र, तुम्हारी आदतों और तुम्हारे भविष्य को आकार देते हैं। हर सुबह जब अलार्म बजता है, उस समय तुम्हारे सामने एक छोटा सा चुनाव होता है, आराम चुनना या अनुशासन चुनना। शायद यह निर्णय बहुत छोटा लगे, लेकिन यही छोटे फैसले समय के साथ तुम्हारी दिशा तय करते हैं। जो व्यक्ति बार बार आसान विकल्प चुनता है, उसका जीवन भी आसान लेकिन साधारण रह जाता है। और जो व्यक्ति बार बार कठिन विकल्प चुनता है,
उसका जीवन धीरे धीरे असाधारण बनने लगता है। त्याग का सबसे शक्तिशाली रूप समय का त्याग है। समय ही वह संपत्ति है जिसे एक बार खो देने के बाद वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए जो लोग अपने समय को उद्देश्य के साथ इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, वे बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। वे हर दिन खुद से पूछते हैं, क्या मैं अभी जो कर रहा हूं वह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर ले जा रहा है। यही सवाल उन्हें बार बार सही निर्णय लेने में मदद करता है। बहुत बार त्याग का मतलब होता है ऐसे कामों को ना कहना जो तुरंत मजेदार लगते हैं लेकिन लंबे समय में कोई मूल्य नहीं देते। यह आसान नहीं होता क्योंकि हमारा मन हमेशा तुरंत मिलने वाले सुख की ओर खींचता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित करना सीख जाता है। वह समझ जाता है कि हर बार जब वह किसी डिस्ट्रैक्शन को मना करता है तब वह अपने भविष्य को हाँ कह रहा होता है। त्याग का एक और महत्वपूर्ण पहलू है निरंतरता। कई लोग कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, कुछ दिनों तक अनुशासन रखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें परिणाम दिखाई नहीं देते। सफलता उन लोगों के पास जाती है जो लंबे समय तक लगातार सही निर्णय लेते रहते हैं, चाहे शुरुआत में कोई उन्हें देख रहा हो या नहीं, चाहे उन्हें तुरंत कोई पुरस्कार मिल रहा हो या नहीं। यही वह बिंदु है जहां असली चरित्र बनता है। जब कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता तब तुम क्या करते हो, यही तुम्हारे भविष्य का फैसला करता है। अगर उस समय भी तुम अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी मानसिक ताकत विकसित होती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति हिला नहीं सकती। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफल लोग अलग होते हैं, उनके पास कोई खास प्रतिभा होती है, लेकिन अक्सर फर्क प्रतिभा में नहीं बल्कि दैनिक आदतों में होता है। सफल लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वे हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ समय निकालते हैं, चाहे वह समय कितना भी छोटा क्यों ना हो, और यही छोटे कदम मिलकर एक दिन बहुत बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। त्याग तुम्हें सिर्फ परिणाम नहीं देता, वह तुम्हें बदल देता है। हर बार जब तुम कठिन विकल्प चुनते हो तुम थोड़ा और मजबूत बनते हो। हर बार जब तुम अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हो तुम अपने अंदर उस व्यक्ति को बना रहे होते हो जो बड़े अवसरों को संभाल सके, क्योंकि अवसर तभी काम आते हैं जब व्यक्ति उनके योग्य बन चुका हो। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत दिखाई नहीं दे रही, कि तुम्हारे त्याग का कोई तुरंत परिणाम नहीं मिल रहा। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं बनता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज काम नहीं कर रहा, वह चुपचाप जमीन के अंदर जड़ें बना रहा होता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे छोटे छोटे त्याग भी चुपचाप तुम्हारे भविष्य की नींव तैयार कर रहे होते हैं। एक दिन जब परिणाम सामने आते हैं तब लोग केवल तुम्हारी सफलता देखते हैं। उन्हें वह हजारों छोटे फैसले दिखाई नहीं देते जो तुमने हर दिन लिए थे। उन्हें वह समय दिखाई नहीं देता जब तुमने आराम छोड़कर काम चुना था, जब तुमने डिस्ट्रैक्शन छोड़कर ध्यान चुना था, जब तुमने बहाने छोड़कर जिम्मेदारी चुनी थी। लेकिन तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी सफलता किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है, बल्कि हर दिन किए गए छोटे छोटे त्यागों का परिणाम है। याद रखो, महान जीवन अचानक नहीं बनता, वह हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत, थोड़ी थोड़ी असुविधा और थोड़ी थोड़ी कुर्बानी से बनता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह कभी जल्दी हार नहीं मानता। वह जानता है कि हर छोटा त्याग उसे उस मंजिल के थोड़ा और करीब ले जा रहा है जहां पहुंचने के बाद लोग उसे भाग्यशाली कहेंगे, जबकि सच्चाई यह होगी कि उसने अपनी किस्मत खुद बनाई है। अधिकतर लोग त्याग को केवल समय, आराम या पैसों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबसे कठिन त्याग बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार तुम्हें अपनी पुरानी सोच, अपनी सीमित मान्यताओं और अपने डर को छोड़ना पड़ता है। यही वह त्याग है जो सबसे ज़्यादा दर्द देता है, लेकिन यही वह त्याग है जो इंसान को भीतर से बदल देता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ अदृश्य जंजीरें होती हैं, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, और यह डर कि अगर मैं कोशिश करूं और असफल हो जाऊं तो क्या होगा। यही डर अधिकांश लोगों को शुरुआत करने से पहले ही रोक देता है। वे सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि उनका मन उन्हें बार बार रोकता रहता है।
इसलिए सफलता का पहला आंतरिक त्याग होता है डर को छोड़ना। डर को छोड़ने का मतलब यह नहीं कि डर खत्म हो जाएगा, डर हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले डर तुम्हें नियंत्रित करता था और अब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। यही मानसिक ताकत धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। जब तुम बार बार डर के बावजूद कदम उठाते हो, तब तुम्हारा आत्मविश्वास वास्तविक रूप से बढ़ता है, क्योंकि वह अनुभव पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। दूसरा बड़ा त्याग है लोगों की स्वीकृति की जरूरत को छोड़ना। बहुत से लोग अपने जीवन के बड़े फैसले इसलिए नहीं लेते क्योंकि वे सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वे अपनी क्षमता से कम जीवन जीते हैं केवल इसलिए कि वे आलोचना से बचना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो लोग अलग रास्ता चुनते हैं उन्हें शुरू में हमेशा गलत समझा जाता है। अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो अंत में तुम खुद को ही खो दोगे। जब तुम लोगों की राय से ऊपर उठना सीख जाते हो, तब तुम्हारे निर्णय मजबूत हो जाते हैं। तब तुम वही करते हो जो सही है, न कि वही जो सुरक्षित लगता है। यह आसान नहीं होता क्योंकि इंसान स्वभाव से स्वीकृति चाहता है। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें समझ आने लगता है कि हर किसी की राय को महत्व देना तुम्हें धीमा कर देता है। तीसरा महत्वपूर्ण त्याग है पुराने बहानों को छोड़ना। कई लोग अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं। सही समय नहीं मिला, सही अवसर नहीं मिला, सही लोग नहीं मिले। लेकिन सच यह है कि परिस्थितियां कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। जो लोग आगे बढ़ते हैं वे तब भी शुरू करते हैं जब परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं होती। वे इंतजार नहीं करते कि सब कुछ सही हो जाए। वे शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलते हैं। बहानों को छोड़ना मतलब जिम्मेदारी स्वीकार करना। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारे जीवन की दिशा तुम्हारे निर्णयों से तय होगी, तब तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। तब तुम शिकायत करने की जगह समाधान ढूंढने लगते हो। यही मानसिक बदलाव धीरे धीरे तुम्हें उन लोगों से अलग बना देता है जो केवल सोचते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। एक और कठिन त्याग है तुरंत मिलने वाले परिणामों की उम्मीद को छोड़ना। आज की दुनिया में सब कुछ तेज है, इसलिए लोग चाहते हैं कि सफलता भी जल्दी मिल जाए। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर बड़ी उपलब्धि समय मांगती है। जो लोग धैर्य नहीं रखते वे अक्सर शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम दिखाई नहीं देते। जबकि जो लोग धैर्य रखते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उनके प्रयास अचानक दिखाई देने लगते हैं। याद रखो, धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं है, बल्कि काम करते हुए इंतजार करना है। जब तुम हर दिन अपना काम करते रहते हो, भले ही परिणाम अभी दिखाई न दे, तब तुम अपने भविष्य की मजबूत नींव बना रहे होते हो। और यही निरंतरता तुम्हें उन लोगों से आगे ले जाती है जो जल्दी हार मान लेते हैं। अंततः सबसे बड़ा त्याग है अपने पुराने संस्करण को छोड़ना। हर नया स्तर एक नई सोच, नई आदतों और नई जिम्मेदारियों की मांग करता है। अगर तुम वही आदतें बनाए रखोगे जो तुम्हें अभी तक यहाँ तक लेकर आई हैं, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने पुराने पैटर्न को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वह आलस्य हो, प्रोक्रेस्टिनेशन हो या नकारात्मक सोच हो। यह प्रक्रिया कभी कभी असुविधाजनक लग सकती है क्योंकि बदलाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही असुविधा संकेत होती है कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। जब तुम अपने पुराने आरामदायक पैटर्न से बाहर निकलते हो, तभी तुम्हारी वास्तविक क्षमता सामने आने लगती है। सफलता का रास्ता केवल बाहरी मेहनत से नहीं बनता, वह अंदर से मजबूत बनने से बनता है। जब तुम अपने डर, बहानों और सीमित सोच को छोड़ना सीख जाते हो, तब तुम्हारे सामने संभावनाओं का एक नया संसार खुल जाता है। और यही वह क्षण होता है जब तुम्हें एहसास होता है कि असली बाधा कभी बाहर नहीं थी, वह हमेशा तुम्हारे भीतर थी और अब तुम उसे पार कर चुके हो। जब लोग सफलता की कहानियां सुनते हैं तो वे अक्सर परिणाम देखते हैं, बड़ी उपलब्धियां, सम्मान, पैसा और पहचान, लेकिन वे उस लंबे सफर को नहीं देखते जो उन परिणामों के पीछे छिपा होता है। वे उन हजारों दिनों को नहीं देखते जब किसी ने चुपचाप काम किया, अपनी इच्छाओं को रोका, अपने आराम को छोड़ा और अपने लक्ष्य को सबसे ऊपर रखा। यही कारण है कि बहुत से लोग सफलता को भाग्य समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि सफलता लगातार किए गए त्यागों का परिणाम होती है।
त्याग कोई एक बार लिया गया फैसला नहीं है, यह एक जीवन शैली है। यह हर दिन किए जाने वाले छोटे छोटे निर्णयों में छिपा होता है। आज मेहनत करना या टालना, सीखना या समय बर्बाद करना, अपने लक्ष्य के लिए काम करना या अस्थायी आराम चुनना। यही छोटे निर्णय समय के साथ मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। बहुत से लोग शुरुआत में उत्साहित होते हैं। वे कुछ दिनों तक मेहनत करते हैं, अपनी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है वे वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं। जबकि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे समझते हैं कि कठिन दिन भी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वे केवल तब काम नहीं करते जब मन करता है, वे तब भी काम करते हैं जब मन नहीं करता, क्योंकि उनका लक्ष्य उनके मूड से बड़ा होता है। सच्चा त्याग वही है जो तब किया जाए जब कोई देख नहीं रहा हो, जब कोई तालियां नहीं बजा रहा हो, जब कोई तारीफ नहीं कर रहा हो, तब भी अपने काम को जारी रखना ही असली अनुशासन है। यही वह आदत है जो धीरे धीरे तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति में बदल देती है जिस पर परिस्थितियों का असर कम होता है और जो अपने फैसलों पर अधिक नियंत्रण रखता है। समय के साथ तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि त्याग वास्तव में नुकसान नहीं है, बल्कि एक निवेश है। जब तुम आज किसी अस्थायी खुशी को छोड़ते हो तो तुम अपने भविष्य को मजबूत बना रहे होते हो। जब तुम आज सीखने में समय लगाते हो तो तुम आने वाले वर्षों में अपनी संभावनाओं को बढ़ा रहे होते हो। शुरुआत में यह त्याग कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे परिणाम दिखने लगते हैं वही त्याग तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें आलोचना भी मिलेगी। कुछ लोग कहेंगे कि तुम बहुत ज्यादा काम करते हो, कुछ कहेंगे कि तुम जिंदगी का आनंद नहीं ले रहे। लेकिन याद रखो, हर व्यक्ति अपने निर्णयों के अनुसार जीवन जीता है। जो लोग आराम चुनते हैं उन्हें आराम के परिणाम मिलते हैं, जो लोग अनुशासन चुनते हैं उन्हें अनुशासन के परिणाम मिलते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि तुम यह स्पष्ट कर लो कि तुम किस तरह का जीवन चाहते हो, क्योंकि वही स्पष्टता तुम्हें कठिन दिनों में भी आगे बढ़ने की ताकत देगी। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे लगातार किए गए त्याग अचानक परिणामों में बदलने लगेंगे। लोग कहेंगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें अचानक सफलता मिल गई, लेकिन तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं था। यह उन सभी सुबहों का परिणाम था जब तुमने दूसरों से पहले उठकर काम किया, उन सभी शामों का परिणाम था जब तुमने मनोरंजन के बजाय सीखना चुना, और उन सभी पलों का परिणाम था जब तुमने आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुना। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होगा कि त्याग केवल तुम्हें लक्ष्य तक नहीं पहुंचाता, बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान भी बनाता है। यह तुम्हारे अंदर धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्वास पैदा करता है। जब तुम बार बार अपने आप को यह साबित करते हो कि तुम कठिन फैसले ले सकते हो और उन पर टिक सकते हो, तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी आंतरिक शक्ति विकसित होती है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति आसानी से नहीं तोड़ सकती। और अंत में यही सबसे बड़ा लाभ है, केवल सफलता नहीं, बल्कि वह व्यक्ति बनना जो सफलता को संभाल सके। क्योंकि सफलता हासिल करना जितना कठिन है, उसे बनाए रखना उससे भी अधिक कठिन है। जो व्यक्ति त्याग और अनुशासन की आदत बना चुका होता है, वही लंबे समय तक अपने स्तर को बनाए रख पाता है और लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसलिए याद रखो, जीवन हर दिन तुमसे एक ही प्रश्न पूछता है, तुम आज किस चीज का त्याग करने के लिए तैयार हो, ताकि कल तुम्हें वह जीवन मिल सके जो तुम चाहते हो। तुम्हारा उत्तर ही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। जब तुम हर दिन अपने लक्ष्य को प्राथमिकता देते हो, अपने आराम से ऊपर अपने उद्देश्य को रखते हो और बिना रुके आगे बढ़ते रहते हो, तब सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती, वह एक निश्चित परिणाम बन जाती है। यही त्याग का अंतिम सत्य है। आज त्याग करो, कल निर्माण होगा।